डिसकंसर्टेड का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको निराशा भी है, आपको चिंता भी है, आपको शर्मिंदगी भी है, आपको आपका मन भी अशांत है। और आप इस पूरे उधेड़-बुन में हैं, पूरे इस उलझन में पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। आपको कुछ-कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कुछ-कुछ आपको ऐसे मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इंडिसिसिवनेस भी आपको महसूस हो रहा है। कुछ-कुछ आपको अपने कंडीशन से आपको एक क्या क्या कहते हैं अ आप अपसेट हैं अपने कंडीशन से, आप अपनी कंडीशन को लेके चिंतित हैं। तो ये सब कुछ जब एक साथ ये जब फीलिंग होती है, तो उस रूब्रिक को कहा जाता है डिस्कंसर्टेड। थप्पड़ जब उस कैरेक्टर को लगता है, उस अमृता को, थप्पड़ लगने के बाद पहले 2-3 दिन आप देखें तो उसका पूरा उधेड़-बुन में जाता है कि उसको करना क्या चाहिए? वेदर शी शुड स्टे, वेदर शी शुड लीव या थप्पड़ मार के वापस से मामला हिसाब-किताब बराबर कर ले, क्या करना चाहिए उसको? पहले जो कुछ दिन होते हैं उसके लिए रूब्रिक हो सकता है डिस्कंसर्टेड। डिस्कंसर्टेड समझ में आया रूब्रिक? ये रूब्रिक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? यस सर, क्लियर हो गया। जी। नेक्स्ट एक रूब्रिक होता है जहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ आगे इ इसी फ़िल्म में आगे वो कहती है कि आई डोंट लव यू मतलब मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और कहीं न कहीं एक त जो भी इसके साथ होता है इंसिडेंट्स जैसे अलग-अलग तरीके की पेटिशन्स आती हैं, पेटिशन्स में इसके ऊपर गलत आरोप लगते हैं। फिर एक जगह पर ये झुँझला कर कहती है कि आगे के पेटिशन्स में ये भी लिखवा देना कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ और मैं शराबी, गंजेड़ी और पता नहीं क्या-क्या हूँ। ठीक है? तो ये सब कुछ ये दिखाता है कि इसके मन में कहीं न कहीं एक कड़वाहट आ गई है। कड़वाहट का मतलब होता है अब वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, अब वो उसके साथ पसंद ही नहीं कर रहा है। एक 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 तरीके का समझो कि उसका जो इमोशंस हैं, उसके लिए बहुत ही बिटर हो चुके हैं। तो उसके लिए रूब्रिक होता है एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वा एहसास। किसी के लिए मन में कड़वाहट रखना, गुस्से के साथ-साथ कड़वाहट रखना। किसी के लिए नाराज़गी रखना मन में, ठीक है? उसको कहा जाता है एम्बिटर्ड। ये रूब्रिक समझ में आया? एक रूब्रिक और आपको देखने को मिलता है। स्लाइड नंबर 31 लीजिए सर। एक रूब्रिक और आपको देखने को मिलता है। माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बेयर्स सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बेयर्स सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। माइल्डनेस का मतलब आप जानते हैं, जिसका स्वभाव बहुत ही शांत होता है। कंप्लेनिंग का मतलब जानते हैं, जो शिकायत कर रहा होता है। बेयर सफरिंग यानी वो सफरिंग्स को झेल रहा है। इवन आउटरीच विदाउट बिना किसी से कहे, बिना कोई शिकायत किए, बिना अपनी परेशानी आपके साथ साझा किए हुए, वो अपनी सारी तकलीफों को खुद ब खुद झेल रहा है। जैसे इस रूब्रिक में इस फ़िल्म में आप देखेंगे इसको जब इस अपने इसके फादर जब इसको फ़ोन पे पूछते हैं कि तू ठीक है? तो वो कहती है हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसके पैर में चोट हुई रहती है और फिर भी वो डांस कर रही होती है, फिर भी वो कुक कर रही होती है, फिर भी वो अपने अपना जो रूटीन है लाइफ़ का, वो पूरे अपने रूटीन को बखूबी ज़िम्मेदारी के साथ निभा रही होती है। तो ये जो पूरा जो ये उसका जो बिहेवियर है, वो दर्द में है, वो परेशान है। इनफैक्ट जब उसका इंसल्ट हो जाता है पार्टी के अंदर, उसके बाद में भी वो शाम को आकर रात जब जब सब चले जाते हैं, तो रात को वो अपना सारा काम-वाम फिनिश करने लगती है। नेक्स्ट डे भी जब वो सुबह उठती है तो भी वो दुखी है, वो परेशान है, लेकिन फिर भी वो उसका जो रूटीन है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना कोई कंप्लेन किए हुए वो करते जा रही है, करते जा रही है। ऐसा आपने अपनी मदर्स के अंदर देखा होगा, माएँ जो होती हैं वो जनरली उनका ऐसे ही स्वभाव होता है। सिर दर्द कर रहा है, फिर भी घर का खाना बनाना है और वो बनाते जा रही हैं। फीवर है, बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो
आपका नाश्ता तैयार कर रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं। आप लोगों ने देखा है कभी? ऐसे सभी यस सर। कंडीशंस के लिए ऐसे सभी कंडीशंस के लिए ये रूब्रिक होता है माइंड, माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बेयर सफरिंग, इवन आउटरीच विदाउट, जिसमें सिंगल मेडिसिन है इग्नेशिया। ठीक है, समझ में आया ये रूब्रिक? जहां पर वो लोग शिकायत नहीं करते और बिना कोई कंप्लेन किए, बिना कोई शिकायत किए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक केस, इसको केस समझो या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस समझिए आप। मेरी वाइफ को, नसीब सर जानते हैं, मेरी वाइफ को बीच में गॉलस्टोन का पेन हो रहा था एंड शी वाज कुकिंग इन द किचन। किचन में वो काम कर रही हैं और चेहरे पर उनके एक्सप्रेशंस एकदम बिगड़े हुए हैं, रो रही हैं, आंसू जैसा उनका चेहरा बना हुआ है। और मैं क्लिनिक से लौटा करीब रात को 9 बजे के आसपास। तो मैं जस्ट किचन में गया और मैंने कहा, "अरे! क्या हो रहा है? क्या बन रहा है?" और मैंने देखा उनके चेहरे पर काफ़ी वेग और दर्द वाले एक्सप्रेशंस हैं। मैंने पूछा, "क्या हो रहा है? आपको कोई तकलीफ है?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, कुछ नहीं।" मैंने बोला, "नहीं, बताओ तो क्या हुआ?" जब मैं थोड़ा और ज़ोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो स्टोन वाला पेन काफ़ी देर से हो रहा है। मैं बोला, "जब आपको काफ़ी देर से स्टोन वाला पेन हो रहा है तो आप रेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए।" इसी सिम्पटम पर मैंने उनको इग्नेशिया दिया था और उनका पेन इंस्टेंटली रिलीव हुआ था। माइंड, माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बेयर सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। समझ में आया ये रूब्रिक? यस सर। अब सर स्लाइड नंबर 32, इसमें देखिए मैंने सारे रूब्रिक्स हमने उस कैरेक्टर के उठाए हैं, मैंने सारे रूब्रिक्स को क्लब किया हुआ है। कौन सा नंबर के? स्लाइड 32, 32। इसके नीचे वाला सर। इसमें देखिए हम देखेंगे कि इग्नेशिया और नाट्रोम्यूर और एक कार्सिनोसिन है, ये 3 मेडिसिन्स बहुत आगे की तरफ हैं। ठीक है, तो पॉसिबली पॉसिबली उस कैरेक्टर का जो मेडिसिन होगा वो इग्नेशिया या कार्सिनोसिन हो सकता है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? इस कैरेक्टर में यानी अमृता के कैरेक्टर में कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर कोई और एक रूब्रिक अगर आपको ऐड करना हो तो आप लोग बता सकते हैं अभी। डाउट किसी को कोई? सर इसमें केयर्स एंड वरीज का जो रूब्रिक है वो क्यों नहीं यस, लिया? वो मैंने नहीं लिया है, मेरे ध्यान से उतर गया है। मैंने उसको लिया हुआ मतलब लेकर फिर वो मेरे से डिलीट हो गया है वो। केयर्स एंड वरीज इसके अंदर यस एग्जैक्टली सर। बहुत बढ़िया रूब्रिक है। केयर्स एंड वरीज फुल ऑफ लिया जा सकता है क्योंकि वो जब उसकी सास बाथरूम में हाइपोग्लाइसीमिक होके गिर जाती है तब भी ये उसको बोलती है कि ठीक है, मतलब हस्बैंड के साथ जम नहीं रहा है फिर भी वो बोलती नहीं, मैं डेली आऊंगी, जब तक ये ऑफिस से नहीं आ जाते मैं रोज आके यहाँ पे इनका केयर करूंगी। तो ऑफ कोर्स ये केयर्स एंड वरीज ऑफ हो सकता है। और भी कोई सजेशंस हो, और भी कोई रूब्रिक्स हो तो आप लोग बता सकते हैं इसमें। सर इसमें केयर्स एंड वरीज फैमिली अबाउट भी एक रूब्रिक है। फैमिली अबाउट है एग्जैक्टली, वो तो उसी का सब रूब्रिक आ जाता है। और बस और सारे आपने ले लिए। वो भी लिया हुआ था, वो शायद मुझसे डिलीट हो गया है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर जो इस फिल्म में इसकी लॉयर होती है। लॉयर का आप लोगों ने जब देखा लॉयर को तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है उसके अंदर? जब फिल्म की ओपनिंग होती है तो फिल्म की ओपनिंग होती है तो कैसे होती है?
सब लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। हाँ, वो आइसक्रीम खाते हुए विंडो से सर बाहर निकालती है और बहुत हाँ, खुश और होती फिर है। खुश होती है। और इसके बाल कैसे थे? शॉर्ट शॉर्ट हेयर थे इसकी। शॉर्ट हेयर थे, लड़कों की तरह थे इनफैक्ट, हाँ, है ना? ठीक है, और इसमें आपने क्या देखा? ये एक लॉयर है, बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर है, लेकिन इसका कपड़े पहनने का ढंग और बाकी सब कुछ एकदम बॉयज़ की तरह है, बॉयज की तरह है। बॉयज़ की तरह है। सेकंड आप ये देखते हैं कि वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है जो उसका हस्बैंड नहीं है। यस सर। वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है जो उसका हस्बैंड नहीं है, और आगे फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर है, जबकि ये जिसके साथ घूम रही है, वो एक छोटे से होटल में शेफ़ होता है वो। है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और इस फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि ये जो लड़की है, ये जो लॉयर है, इसका हस्बैंड इसके ऊपर डोमिनेट करता है। करता है कि नहीं करता? यस सर। इसका हस्बैंड उस पर डोमिनेट करता है, और इसमें एक सीन इसमें दिखाया गया है अ, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, एंड शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। यस शी सर, इज़ नॉट फोर्सफुली। एट ऑल इंटरेस्टेड। वो उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट इट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट फिर भी वो फोर्सफुली उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है। ऐसा उस फ़िल्म में मतलब एक सांकेतिक रूप में उसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है? यहाँ तक समझा आप लोगों को? यस सर। Yes. ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक रूब्रिक होता है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स, इसी कैरेक्टर के लिए। स्लाइड नंबर 34। रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर हावी होना, किसी के ऊपर अपना प्रभाव जताना, किसी के ऊपर अपना नियंत्रण रखना। तो जो लोग ऐसे लगातार किसी के नियंत्रण में रहते हैं, है ना? जो लोग इस तरीके से किसी नियंत्रण में हमेशा रहते हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है, तो अलग-अलग तरीकों से डेवलप होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं, ताकि कोई उनको बोल ना सके, दैट इज़ कार्सिनोसिन। इनके ऊपर कोई डोमिनेट करेगा तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, जैसा वो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, ताकि सामने वाले को दोबारा कहने का मौका ना लगे। वो एकदम अपने परफेक्ट ऑर्डर में हो जाएँगे। कुछ लोग होंगे जो उस वक़्त झुक जाएँगे, लेकिन जब मौका आएगा, जब मेरे पास पावर आएगा तब मैं तुमको दिखाऊँगा। ऐसे लोग लाइकोपोडियम होते हैं। बचपन में ऐसे बच्चे जिनके ऊपर डोमिनेशन होगा, और बहुत ही गुडी-गुडी इमेज वाले बच्चे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे पढ़ाई-लिखाई में, और ऐसा लगेगा कि बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। लेकिन यही बच्चे बड़े होते हैं, किसी अच्छे पावर या किसी अच्छे पोज़ीशन पर पहुँच जाते हैं, तो जो-जो इनको परेशान किया होता है, उनके ऊपर ये डोमिनेट करने लगते हैं। ठीक है? ऐसे लोग लाइकोपोडियम होते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो इंडिफरेंस में चले जाते हैं, जैसे कि सीपिया हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो अ, ग्रीफ में चले जाते हैं, या बहुत ही इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, बहुत ही एकांत पसंद हो जाते हैं। ऐसे लोग नैटरम म्यूर हो सकते हैं। तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स, कुछ लोगों के ऊपर रिलीजियस डोमिनेशन हो सकता है। एक रेमेडी आती है यूफोरियम, जो ओवरीज से बनती है, उनके अंदर रिलीजियस डोमिनेशन होता है। तो डोमिनेशन का मतलब क्या है कि वो लोग किसी के नियंत्रण में हैं, कई सालों तक, काफ़ी समय तक वो किसी न किसी के अंडर में रहे हैं, जो उनके ऊपर काफ़ी उनको कंट्रोल में रखता था। तो वो लोग डोमिनेट किए गए हैं,
और इस वजह से उनकी पर्सनालिटी उस तरीके से डेवलप हुई है। यहाँ पर उसके हस्बैंड का डोमिनेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक रूब्रिक तो ये हो जाता है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स। दूसरा रूब्रिक ये दिखता है एवर्जन टू हस्बैंड, स्लाइड नंबर 35। एवर्जन टू हस्बैंड, एवर्जन का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है, जो हमें पसंद नहीं होता। हस्बैंड से एवर्जन है, हस्बैंड माने पति, तो पति से पति में उसकी रुचि नहीं है, इसीलिए वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। जब वो हस्बैंड उसके पास जा रहा है, उससे वो सेक्सुअल या फिजिकल संबंध बनाने की कोशिश करता है, उस वक्त भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उस वक्त भी वो कोऑपरेट नहीं करती है। तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो ये बताता है कि शी हैज एवर्जन टू हर हस्बैंड। ठीक है, ये रूब्रिक समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? सर डोमिनेशन हस्बैंड बाय दे सकते हैं? हाँ, डोमिनेशन अदर्स हस्बैंड बाय। ऐसा रूब्रिक है। यस सर। एक सेकंड, मैं पटरी खोल के देखता हूँ पहले। ले ही सकते हैं क्योंकि हस्बैंड नहीं किया डोमिनेट, और बाकी का उसका बचपन का हिस्ट्री तो हमको पता नहीं है उसमें। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, अदर्स हस्बैंड बाय, उसी में सब रूब्रिक। कौन सी रिपोर्टरी देख रही है? इसमें तो नहीं दिख रहा। फादर बाय है, लॉन्ग टाइम फॉर अ है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन है, चिल्ड्रन इन कंप्लीट। है, पैरेंटल कंट्रोल कंप्लीट में। ठीक है, इसमें भी कहाँ है? कंप्लीट में भी नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, और एक दूसरा सब रूब्रिक है रिलीजियस। कौन सा वर्जन है आपका कंप्लीट रिपोर्टरी का? सर मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, इसलिए इसलिए कौन शायद सा है? डिफरेंट। सर वाला ही है, जोमियो। जोमियो, अच्छा। तो देखते हैं, कंप्लीट रिपोर्टरी और भी है हमारे पास लेटेस्ट। सर वो अपडेट है 2019 की, हाँ, हो सकता है अपडेटेड होगा। लेटेस्ट वर्जन है सर। ये अभी लेटेस्ट वाला ना, इसलिए इसमें रूब्रिक और ऐड हो गए हैं। उसमें ऐड हुए हैं सर, जो लेटेस्ट आया उसमें। मेरे पास एक और है अभी, वो क्या कहते हैं, कंप्लीट डायनामिक्स, शायद उसमें होगा। ठीक है, हम आते हैं इस पे, इसको मैं ढूंढता रहता हूँ। फिलहाल नेक्स्ट रूब्रिक देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा रूब्रिक है तो ऑफकोर्स हम ले सकते हैं, क्योंकि डोमिनेशन हमको उस फिल्म में दिखाई देता है। और कोई डाउट है इसके अलावा? नो सर। एक रूब्रिक इनके लिए आता है इम्प्रेशनेबल। आप लोग देखिए, जब जब ये अमू पहली बार इससे मिलती है तो शी इज जस्ट अ प्रोफेशनल, वो अपने लाइफ में कहीं भी उसने चेंजेस नहीं किए। ठीक है, और जैसा एक औरतों को सहना चाहिए, औरतों को जैसे माफी मांग लेनी चाहिए, वही सजेशन जो एक दकियानूसी सोच होती है सोसाइटी की, उसी सजेशन को वो भी फॉरवर्ड करती है। लेकिन जब अमृता से मिलती है तो उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि वो भी ऐसा लाइफ नहीं जिएगी, और वो मूव ऑन करती है अपने करियर को, अपने हस्बैंड को छोड़ती है, उसका ऑफिस छोड़ती है और अपना इंडिविजुअल ऑफिस वो खोलती है।
देखा आप लोगों ने, ये चीज ऑब्जर्व किया था? Yes, sir. इसका That's true. मतलब है इसका मतलब है कि अमृता के थॉट्स से वो प्रभावित हुई है। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि पहले वो केस लड़ने को भी तैयार नहीं होती है, इन द सेंस वो उसको कहती है कि बाहर सेटलमेंट कर लो, आप माफी मांग लो, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा ही तो बात है, एक थप्पड़ का ही तो बात है, ये रीजनेबल नहीं है ना? ऐसे सजेशंस होते हैं। लेकिन जब ये अमू अपने आर्गुमेंट्स देती है उसके सामने, कि चाहे एक ही थप्पड़ क्यों हो, कोई नहीं मार सकता, मेरा अपना एस्टीम है या वगैरह वगैरह, वो जो भी बोलती है, उसके बाद इसको भी लगता है नहीं इसकी बात में दम है, एंड फिर वो उसके केस को स्टडी करती है, उसके केस के ऊपर वर्कआउट करती है। तो पूरे इसमें देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर है, ये अम्मू के कैरेक्टर से या अम्मू के जो उसका जो कन्विक्शन होता है उससे वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है, उसके आइडियाज से, उसके थॉट से, और इतना ज्यादा प्रभावित होती है कि वो अपने लाइफ में ही चेंज लेकर आती है। द रूब्रिक इज इम्प्रेशनेबल, ससेप्टिबल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इम्प्रेशनेबल का। एक तो ये हो गया कि किसी से प्रभावित होना, किसी के ऊपर उस बौद्धिक या भावनात्मक रूप से उसको प्रभावित करके अपना इंप्रेशन उसके ऊपर डाल देना। जैसे कि जैसे क्ले अगर रखा हो और क्ले पर आप अगर अपने थंब से दबाएं तो आपके थंब का प्रिंट पूरा आ जाता है, तो आप अपना प्रिंट किसी और के ऊपर डाल देते हो। ठीक है, अमू ने अपने थॉट्स का प्रिंट इस लॉयर के ऊपर डाल दिया, और इतना ज्यादा कि वो अपने हस्बैंड से अलग होने का डिसीजन अपने हस्बैंड की कंपनी से अलग होने का डिसीजन वो ले पाती है। तो रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल। ऐसा ही एक एग्जांपल आपको मिलता है, आप लोगों ने अगर फिल्म देखी हो राजा बाबू, देखा है आप लोगों ने राजा बाबू? यस यस सर, सर। गोविंदा Sir, की। Govinda wali. गोविंदा वाली, आप लोग देखिए उसके अंदर गोविंदा के कमरे में या गोविंदा के घर में पुलिस के पोज में फोटो होती है, लॉयर के पोज में फोटो होती है, डॉक्टर सर के कनेक्ट पोज कर में रहा हूँ सर, फोटो मैं होती है। कनेक्ट। ठीक है सर, ठीक है।